मॉर्निंग। देखो क्लास 12 का अपन देख रहे थे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर था। इन ह्यूमन वेलफेयर माइक्रोब्स का ह्यूमन वेलफेयर में कहाँ कहाँ यूज होता है, ये वाला चैप्टर देख रहे थे अपन। ये वाला टॉपिक देख लो, ठीक है। सबसे पहले अपन देख रहा था माइक्रोब्स कौन होते हैं। तो माइक्रोब्स में अपन ने देखा था माइक्रोब्स आर लाइक प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, मोनेरा। तो मोनेरा में किस किस को इंक्लूड किया अपन ने? मोनेरा के अंदर आ जाएंगे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, ठीक है। इसके अलावा प्रोटिस्टा में जैसे डायनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोइड, प्रोटोजोअन्स, कुछ फंगी, कुछ एल्गी, ये सारे किस में इंक्लूड होते हैं? माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स का जो यूज़ है वो देखेंगे इस वाले टॉपिक में। वैसे माइक्रोब्स यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जिनसे नुकसान भी होता है, पर यहाँ अपना जो टॉपिक है वो देखेंगे अपन यूजफुल माइक्रोब्स, ठीक है। इसमें अपन ने देखा था माइक्रोब्स का हाउस होल्ड में, मतलब घर में कहाँ कहाँ माइक्रोब्स का यूज होता है। सबसे पहले देखा था अपन ने कर्ड के अंदर लैक्टोबैसिलस, जिसको अपन ने शॉर्ट में इसकी फॉर्म थी LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या इसको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसका यूज होता है कर्ड मेकिंग के अंदर, कर्ड मेकिंग में। इसके अलावा जो कर्ड है उसके बेनिफिट्स क्या होंगे? कर्ड के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से ये आपको डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा लैक्टोबैसिलस की वजह से जो कर्ड होता है इसमें विटामिन B12 का अमाउंट या रिच और विटामिन B12 होगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो क्या होगी? आपकी इंक्रीज होगी। इसके अलावा कौन कौन से जो बैक्टीरिया है जो आपको कर्ड मेकिंग में हेल्प करते हैं? तो एक दो बैक्टीरिया के एग्जाम्पल और देखते हैं। और कौन कौन से बैक्टीरिया है? जैसे लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस, ये भी क्या होता है? आपके कर्ड मेकिंग में यूज आता है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस, भी क्या होता है? आपके कर्ड मेकिंग में यूज आता है। तो लैक्टोबैसिलस तो आपको पता ही होता ही है। लैक्टोबैसिलस की एक स्पीसीज और है। इसके अलावा जो आपके स्ट्रेप्टोकोकस है वो भी क्या होता है? आपका कर्ड मेकिंग में यूज होता है। अब अपन देखते हैं जो कर्ड होता है उसका यूज कहाँ कहाँ होता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा इडली और डोसा। तो फर्स्ट देखते हैं अपन डोसा एंड इडली। इडली और जो डोसा होता है, वैसे देखा जाए तो जो इडली और डोसा है, अगर अपन इडली की बात करें, साउथ इंडियंस का एक फेमस फूड है, वो तो ब्रेकफास्ट में इडली डोसा का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो इडली और डोसा के फॉर्मेशन में क्या होता है? जो राइस और व्हीट फ्लोवर है, राइस एंड व्हीट राइस और व्हीट फ्लोर का यूज़ किया जाता है इसको मेकिंग में। अब इडली और डोसा में क्या करेंगे? इनके अंदर क्या कर देंगे अपन? कर्ड मिक्स कर देंगे। इसमें कर्ड मिक्स करने से क्या होगा? यहाँ पे लैक्टोबैसिलस का प्रोडक्शन होगा। वो क्या करेगा? आपके जो डो बनेगा वो कैसा हो जाएगा? आपका थोड़ा सा स्पंजी सा टाइप का हो जाएगा। और ये क्या होगा? आपके जो डोसा और इडली होते हैं ये एक न्यूट्रिएंट फूड है, क्योंकि जो आपका डोसा मेकिंग किया जाता है या इडली मेकिंग की जाती है उसके अंदर अपन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। अब जैसे मान लो आपके कोई बड़े लेवल पे आपके इडली और डोसा का फॉर्मेशन किया है, जो लेडीज होती है जो घरों में यूज़ करती है, वो तो एक थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि कम लेवल पे किया जाता है। जैसे फैमिली के जितने मेंबर हैं 5, 10, 20 जितने भी है मैक्सिमम। अगर कोई इंडस्ट्री लेवल पे करता है तो जैसे आपके जैसे रेस्टोरेंट वगैरह है वहाँ पे इडली डोसा बनाया, तो ये तो है नहीं वो उसी टाइम बनाएंगे, बैटर उसको रखेंगे। तो वो क्या करते हैं? आपके जो डोसा और इडली बनाने के लिए क्या करते हैं? जो आपके लैक्टोबैसिलस LAB के क्या मिलेंगे? उन पैकेट्स मिलते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे? उसके अंदर डाल देंगे, जिससे आपका तुरंत क्या हो जाएगा? डोसा का इडली का बैटर तैयार हो जाएगा और आपको तुरंत इडली और डोसा मिल जाएगा।
तो इडली डोसा भी क्या है आपका एक बेस्ट न्यूट्रिएंट फूड है, ठीक है। इसको अपन फास्ट फूड में इंक्लूड नहीं करते। तो कर्ड का यूज़ होता है इडली और डोसा बनाने में। क्या होता है आपका कर्ड का यूज़ होता है। इसके अलावा होता है आपका ब्रेड। ब्रेड मेकिंग में भी क्या किया जाता है आपका देखो ब्रेड मेकिंग में किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोब्स का, यीस्ट। यीस्ट का नाम सुना ही होगा आपका, सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी यीस्ट। इसका जो आपका बायोलॉजिकल नेम है वो क्या है, सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी, ठीक है। जो स्पीसीज होती है वो चेंज हो सकती है। इसका जीनस कौन है, सैकेरोमाइसिस। तो यीस्ट क्या करता है आपका, ये यूनिसेलुलर क्या आपका फंगस है, ये क्या आपका यूनिसेलुलर फंगस है। तो जैसे मान लो ब्रेड मेकिंग कर रहा है, तो जो फ्लोर लिया, ठीक है, राइस का फ्लोर ले लिया या फिर आपके व्हीट का फ्लोर लिया, उसमें किसको ऐड कर देंगे अपन, यीस्ट को ऐड कर देंगे। यीस्ट को ऐड करने से यीस्ट क्या करेगा, यहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। क्या करेगा आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन से क्या प्रोड्यूस होती है आपकी, CO2। CO2 क्या होगी आपकी प्रोड्यूस। जैसे ही आपके ब्रेड का फॉर्मेशन करेंगे, तो जो ब्रेड की कुकिंग करेंगे तो उसमें क्या होगी, जो CO2 प्रोड्यूस हुई है उसको कुक करते टाइम जो CO2 होगी वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगी और वहाँ पे पोर बन जाएंगे, जिसकी वजह से ब्रेड क्या हो जाएगी आपकी, स्पंजी हो जाएगी। ब्रेड क्या हो जाएगी आपकी, स्पंजी हो जाएगी। तो ब्रेड मेकिंग में भी किसका यूज़ किया जाता है, आपके माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो ब्रेड मेकिंग है उसमें यीस्ट के अलावा आपके जाइमेज का एंजाइम का भी यूज़ किया जाता है। कौन सा एंजाइम है, जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम का यूज़ भी किया जाता है किसके, आपके ब्रेड मेकिंग में। तो मेन तो आपका यीस्ट है, इसके अलावा कुछ लिमिटेड सोर्स के फॉर्म में इसका यूज़ भी किया जाता है। तो अपन ने फर्स्ट देखा जो माइक्रोब्स का यूज़ है उसमें हाउस होल्ड में पहला था आपके कर्ड मेकिंग में, फिर इडली डोसा का डोसा फॉर्मेशन में कर दिया। इसके अलावा अपन ने देख लिया ब्रेड मेकिंग में भी किसका यूज़ किया जाता है, आपके माइक्रोब्स का यूज़ किस में किया जाता है, आपके ब्रेड मेकिंग में। अब आप देखो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका चीज़। चीज़ तो देखे होंगे आपने, आजकल तो वैसे ही बच्चे क्या है पिज्ज़ा के फैन है, तो बिना चीज़ के तो पिज्ज़ा का फॉर्मेशन होता ही नहीं। तो अगला आपका चीज़ मेकिंग। चीज़ मेकिंग, अब देखो चीज़ अलग अलग फ्लेवर्स की चीज़ होती है, तो अपन उनको यहाँ डिटेल से देखेंगे। यहाँ से अच्छा से क्वेश्चन पुटअप होता है, कौन सी चीज़ के फॉर्मेशन में कौन सा माइक्रोब्स यूज़ होता है। मैं भी एक टेबल बना दूंगी आपको, उसमें अच्छे से रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। जैसे अलग अलग चीज़ का नाम है, जैसे स्विस चीज़ है, रॉकीफोर्ड चीज़ है, कौन सी चीज़ है और कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है या कौन सा माइक्रोब्स यूज़ होता है। जैसे एक हाँ आपका सबसे पहला चीज़ है स्विस चीज़। ये सबसे बेस्ट चीज़ माना जाता है। ये जो चीज़ होती है इसमें बड़े बड़े होल्स प्रेजेंट होते हैं। जो स्विस चीज़ होती है उसमें बड़े बड़े होल्स प्रेजेंट होते हैं, बेस्ट क्वालिटी का चीज़ होता है। स्विस चीज़ के फॉर्मेशन में किस बैक्टीरिया का यूज़ करेंगे, किस माइक्रोब्स का यूज़ करेंगे, सॉरी, प्रोबाइनोबैक्टीरियम, प्रोबाइनोबैक्टीरियम, सार्मेनी, तो स्विस चीज के फॉर्मेशन में कौन से माइक्रोब्स का यूज किया जाता है, प्रोबाइनोबैक्टीरियम सार्मेनी, इसका यूज किया जाता है। ये आपकी जीनस हो गया और ये क्या हो गया आपकी स्पीसीज का। तो अपन को पता है जीनस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, स्पीसीज का फर्स्ट वर्ड किससे होता है आपका स्मॉल लेटर से। तो स्विस चीज़ सबसे बेस्ट चीज़ होता है। चीज़ का फॉर्मेशन मिल्क से किया जाता है। इसके अलावा इसमें माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। स्विस जो चीज़ के अंदर बड़े बड़े होल्स होते हैं, इसके लिए क्या आपके एक फेमस चीज़ है। चीज़ का आपको पता ही है डेयरी प्रोडक्ट है, और जो स्विस चीज़ है उसके फॉर्मेशन में इसका यूज़ किया जाता है। दूसरी आपकी चीज़ है रोकीफोर्ट चीज़। दूसरी चीज़ कौन सी है आपकी, रोकीफोर्ट चीज़। रोक्यूफोर्ड चीज के फॉर्मेशन में अपन यूज करते हैं
पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी ये फंगस हो गया। पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी ये कौन है आपका फंगस है, ये कौन हो गया आपका फंगस। तो पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी चीज की हेल्प से क्या बनाया जाता है आपका रोक्यूफोर्ट चीज, ये आपका फंगस है। तो ये था आपका माइक्रोब्स का यूज किसके अंदर आपके चीज मेकिंग में। स्विस चीज में कौन सा लेंगे प्रोबाइनोबैक्टीरियम सारमेनी, रोक्यूफोर्टी चीज में लेंगे पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी जो एक क्या आपका फंगस है। ये आपके कुछ चीज थे, और भी अपन चीज देखते हैं और कौन कौन से चीज होते हैं, इनसे भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, शॉर्ट आंसर वाला भी बनता है। अगला है कैम्बर्ड चीज। इस चीज के फॉर्मेशन में यूज किया जाता है पेनिसिलियम फंगस ही होगी, पेनिसिलियम कैम्बर्टी। इस वाली फंगस का यूज किया जाता है। ठीक है, एक लिम्बगर्ड चीज, इसके फॉर्मेशन में होता है स्ट्रेप्टोकोकस, ये बैक्टीरिया भाई, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिसी, ये क्या आपके एक बैक्टीरिया यूज किया जाता है। तो ये थे आपके चीज, कैम्बर्ड चीज पेनिसिलियम कैम्बर्टी, लिम्बरगढ़ चीज इसका स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिसी, ये आपके चीज मेकिंग में डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोब्स का यूज। अब एक है आपके टोडी, जो साउथ इंडियंस है वहाँ पे एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है जिसको बोलते हैं अपन टोडी, ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडियंस की। जैसे अलग अलग जो ट्राइब्स होते हैं वहाँ पे अलग अलग तरह की ड्रिंक्स या अलग अलग तरह के ट्रेडिशंस फॉलो होते हैं, उनमें से एक है आपके जो साउथ इंडियंस होते हैं वहाँ पे एक ड्रिंक होती है टोडी। ये साउथ इंडियन ड्रिंक है टोडी। अब इसको प्रिपेयर किया जाता है, जो पाम ट्री होता है उससे जो लैटेक्स निकलता है, जैसे सपोज ये आपका पाम ट्री है, ठीक है, इससे जो लैटेक्स निकालते हैं उसको किसी कंटेनर में स्टोर करके उससे बनाई जाती है। कौन है यार आपकी टोडी। तो साउथ इंडियन का या साउथ इंडियन की एक ड्रिंक है टोडी, जिसको किससे जो पाम ट्री होती है उसका जो लैटेक्स है या उससे जो एक्सट्रैक्ट निकलता है उससे क्या निकाली जाती है आपकी, सॉरी प्रिपेयर की जाती है पाम ट्री। और इस पे वर्क कौन करता है आपके माइक्रोब्स, इस पे वर्क करते हैं आपके माइक्रोब्स, इस पे वर्क करते हैं और इससे क्या निकाली जाती है आपकी ट्रेडिशनल ड्रिंक। इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा ही होगा सोया सॉस, या आपने ईटिंग ही किया होगा सोया सॉस। आजकल के बच्चों को वैसे भी आपके जो ट्रेडिशनल फूड वगैरह है उसमें कहाँ इंटरेस्ट है, सबको क्या चाहिए आपके फास्ट फूड चाहिए, और फास्ट फूड की वजह से ओबिसिटी मोटापा बढ़ रहा है। इसके अलावा फास्ट फूड की वजह से उनका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट है। साइंटिस्ट ऐसे मानते हैं कि आप फास्ट फूड का यूज़ करते हो तो आप कैंसर को इन्वाइट कर रहे हो, ठीक है, कैंसर को इन्वाइट कर रहे हो किसकी हेल्प से, फास्ट फूड की। तो फास्ट फूड ज़्यादातर आपके 99% फास्ट फूड कैसे होते हैं आपके हार्मफुल। जो ट्रेडिशनल फूड है वो तो न्यूट्रिशन से रिच होंगे, इसके अलावा उनसे आपकी जो रिक्वायरमेंट है विटामिन है मिनरल्स वगैरह की उसकी फुलफिल होगी। और जो आपके फास्ट फूड है उससे उसमें ज़्यादातर आपके व्हीट फ्लोर का यूज़ किया जाता है, मैदा का यूज़ किया जाता है। जितना आपके जो आजकल तो नया कंसेप्ट चल रहा है आपका
जो मल्टीग्रेन आटे का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपके इंटेस्टाइन का मीडियम भी बेटर रहेगा। इसके अलावा जो आप मैदा वगैरह यूज़ करते हो उसको डाइजेस्ट होने में टाइम भी ज़्यादा लगता है। इसके अलावा इनके जो प्रिपरेशन में, जैसे आपके सपोज़ आपके पिज़्ज़ा बनाया जा रहा है, बर्गर बनाया जा रहा है, तो इनके मैन्युफैक्चरिंग की जो डेट होती है उसको प्रिपेयर करके रखते हैं, फिर आपको तुरंत फटाफट मेक करके इजी टू कुक दे देते हैं, तो वो भी आपकी एक दिक्कत है। इसके अलावा वेजिटेबल्स वगैरह इसमें होती नहीं है। तो इसके अलावा ओवन का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, माइक्रो ओवन का, जो उसमें से माइक्रो वेव्स निकलती है, सारे कैंसर को इन्वाइट करने वाले तरीके। इसलिए मेरा तो ये मानना है जो ट्रेडिशनल फूड है, जो नेचुरल चीज़ें हैं, उनका यूज़ करो आप, ठीक है। अगला देखते हैं अपन सोया सॉस। आप लोगों ने सुना ही होगा सोया सॉस। सोया सॉस ये किससे तैयार किया जाता है? आपके जो सोयाबीन है उस पे माइक्रोब्स का वर्क करवा के, उस पे माइक्रोब्स की रिएक्शन से क्या तैयार किया जाता है? आपके सोया सॉस यूज़ किया जाता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें, यहाँ कौन कौन से माइक्रोब्स है, तो सोया सॉस तैयार करने के लिए यूज़ किया जाता है एक तो आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो गया। इसके अलावा ईस्ट का यूज़ किया जाता है, सैक्रोमाइसिटिस सेरेविस की। तो जो व्हीट फ्लोवर है उसके अंदर सोयाबीन का जो फ्लोर है उनको मिक्स करके क्या तैयार किया जाएगा? आपका सोया सॉस तैयार किया जाए। एक और आता है आपके कफीर, इसको बनाया जाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ये भी आपके क्या हो गया है? LAB का प्रोडक्ट हो गया। तो ये था माइक्रोब्स का हाउस होल्ड में यूज़। अब अपन देखेंगे माइक्रोब्स का इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज़ होता। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो अभी मैंने पढ़े, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए इस वाले टॉपिक को। इसमें से अपन ने अभी जो माइक्रोब्स का हाउस होल्ड में यूज़ हुआ है वहाँ कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप होते हैं मैं बता देती हूँ आपको। पहला तो है एक्सपेंड द टर्म LAB, मतलब आपको इसकी फुल फॉर्म लिखनी है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है आपका। इसके अलावा आ गया आपका अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज बेवर्स ईस्ट? व्हाट इज बेवर्स? ईस्ट, बेवर्स ईस्ट कौन सा? इसका तो मैं आंसर लिख देती हूँ यहाँ पे, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इसको क्या बोलेंगे अपन? बेवर्स ईस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलियम? ये 11th में भी आता है, जीके में चलता है। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलियम? तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, 1928 में। ये वाले क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं आपके इस वाले टॉपिक से। इसके अलावा इडली और सांभर है, इसका क्या यूज़ होगा, न्यूट्रिशन से रिच है या नहीं है, ये वाला क्वेश्चन बन सकता है आपके। इसके अलावा माइक्रोब्स, नेम द माइक्रोब्स यूज इन द फर्मेंटिंग ऑफ फ्लोर, राइस है, पल्सेज और इडली, उस माइक्रोब्स का यूज़ लिखना है या उस माइक्रोब्स का नाम लिखना है जिसमें राइस, आपका राइस है, पल्सेज है, इनके फर्मेंटेशन में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। नेम द बैक्टीरिया यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, तो LAB हो गया आपका। इसके अलावा
जो टोडी है वो कहाँ की फेमस है, तो साउथ इंडियन ड्रिंक है। इसके अलावा हो गया आपका सोया सॉस कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसमें कौन से माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ब्रेड में ब्रेड स्पंजी या ब्रेड सॉफ्ट क्यों बनती है, ऐसी कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से ब्रेड, तो ब्रेड मेकिंग में क्या करते हैं, CO2 प्रोड्यूस होगी तो आपकी CO2 रिलीज हो जाएगी और उसमें क्या हो जाएंगे, आपके पोर हो जाएंगे, इसकी वजह से ब्रेड क्या हो जाती है, सॉफ्ट। थैंक यू।